वो कस्बे का सबसे सीधा साधा किसान था। बचपन से लेकर आज तक पड़ोसियों से ऊंची आवाज तक नहीं की। लेकिन जिस दिन पुलिस ने उसके घर का दरवाजा खोला, अंदर जो दिखा वो किसी नरक से भी डरावना था। इंसानी खाल से बनी कुर्सियां, खोपड़ी से बने कटोरे, पूरा घर लाश जैसी बदबू से भरा। और ये कोई कहानी नहीं थी, ये असली केस से उठा हुआ डर था। पूरा का पूरा हत्यारा उसी किसान की जिंदगी से उठाया गया था। आज बात है एड गेन नाम के उस राक्षस की। इंसानियत के सबसे अंधेरे चेहरे की छोटे से लड़के में ही अजीब खौफनाक आदतें पनपने लगी थी। वो अपनी माँ के कपड़े पहनता, उसकी रेशमी स्टॉकिंग चढ़ाता और खुद को छत की बल्ली से टांग देता। दम घुटने की जो घबराहट आती वही उसके दिमाग को पागल खुशी देती। लेकिन एक दिन माँ ने दरवाजा तोड़कर सब देख लिया। उसकी माँ सख्त धार्मिक थी, इस हरकत को भगवान की बेइज्जती मानती थी। उसी दिन से उसने बेटे पर लड़की छूने तक की मनाही लगा दी और बीमार दिमाग से सोचने लगी कि ऐसा लड़का औलाद लायक ही नहीं। इच्छा जितनी दबती गई, उसका दिमाग उतना ही टेढ़ा होता गया। युद्ध खत्म ही हुआ था। नाजियों के कैंपों में कैदियों को कैसे तोड़ा गया था, उसकी सारी खबरें दुनिया देख रही थी। अखबार कॉमिक्स में काल्पनिक क्रूर अफसर भी दिखाए जाने लगे थे। लेकिन लोग डरते थे और एड उन्हें देखकर चमक जाता था, जैसे किसी ने उसके अंदर का दानव जगाया हो। घर लौटकर वो सिर्फ कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर अपनी प्यास दबा पाता था। तभी अचानक उसका बड़ा भाई हेनरी रास्ते में मिला। वो 15 दिन से गायब था। बोला कि उसे एक औरत से प्यार हो गया है और आज रात ही इस पागल कस्बे से निकल जाएगा। वो जानता था माँ थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है और वो खुद को यहाँ कैद नहीं रख सकता। लेकिन ये बात एड के लिए गले की हड्डी थी, जिसकी सारी दुनिया बस उसकी माँ थी। पीछे खड़ा भाई उसे समझा रहा था कि यहाँ से निकल चलो, एक सामान्य इंसान की तरह जियो। और तभी एड के कानों में एक धीमी चरमराहट पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो जमीन पर पड़े भाई के सिर के पीछे से गर्म खून रिस चुका था। और तभी उसे एहसास हुआ कि उससे बड़ी गलती हो गई है। वो हड़बड़ाकर ठेला धकेलता घर की ओर दौड़ा। फिर पीछे मुड़ा तो देखा भाई उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराकर बोला, एकदम निशाने पर मारा और फिर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। साफ था ये सब एड के टूटे दिमाग की बनाई हुई तस्वीर थी। हकीकत बस इतना ही कि वो सच से भाग रहा था। खाने की मेज पर उसकी माँ हमेशा की तरह उसके पिता को कोस रही थी और फिर वही जहरीली जबान एड पर मुड़ पड़ी।